आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेनेट क्लासेस पे। देखिए आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कराया जा रहा था। उसमें जो आपका चैप्टर चल रहा था, पहले तो आपके जो कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स थे, अब उनके बाद अंग्रेज भारत में कैसे आते, तो यूरोपियनों के आने का क्रम आपको बता दिया गया था। वो कैसे आते हैं आपके, सबसे पहले आते हैं आपके पोर्तुगीज़, सबसे अंत में जाते भी हैं ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में, और लास्ट में सिर्फ गोवा और पुडुचेरी पे ही रह जाते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डच के बाद आते हैं फ्रांसीसी अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी, और फ्रांसीसियों को जो है हरा के अंग्रेज बेदरा का युद्ध होता है। लेकिन अब भारत में मेन किस युद्ध से उनकी सत्ता स्थापित होती है, तो पहले तो प्लासी होता है, लेकिन प्लासी से सिर्फ तो वो उन्होंने सिराज को बंगाल अपने टेरिटरी में लिया था। अब प्लासी के बाद जो मेन युद्ध होता है वो होता है बक्सर का युद्ध। बिहार में एक जगह है, वहाँ पे मीर कासिम और आपके शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये तीन मिलकर लड़ते हैं, और अंत में बक्सर के युद्ध में जो है अंग्रेजों हरा करके भारत पे अपनी पूर्ण सत्ता यहीं से उनका स्थापित होता है। तो आइए उसी क्रम में आगे देखते हैं। इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक और ट्विटर के पेज पे मिल जाएगी। आइए देखते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाता है, तो पुरानी जो आपकी मध्यकालीन भारतीय इतिहास हो उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन इसके बाद आता है, यानी DRK सिस्टम जिसको बोलते थे। द्वैत शासन का जनक जो है, इनको लियो कार्टिस को माना जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा सकता है या पूछा जाएगा, लियो कार्टिस। लेकिन अगर इसकी मेन अगर शुरुआत मानी जाए तो ये वेलेजली, कॉर्नवालिस, इन सब ने भी जो इस पर काफ़ी इसको अच्छे तरीके से किया। क्लाइव इसका मेन था। द्वैत शासन जिसकी शुरुआत बंगाल में 1765 में मानी जाती है। 1764 से इसका स्टार्ट हुआ था बक्सर से। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 से माना जाता है। कंपनी क्या होती, कंपनी दीवानी निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है कंपनी के पास होती थी। जैसे 1857 में सीधा क्राउन को मिल जाता है, क्रांति होती, वैसे यहाँ पे अभी कंपनी के पास होती थी। इस टाइम कंपनी के पास, अब यहाँ से क्या होता था, दीवानी से जो इनका अभिप्राय रहता क्या था कि समूचे प्रांत की जो मालगुजारी, राजस्व, अधिकार या निजामत से कार्य, तात्पर्य कार्य की जो है प्रांत की सुरक्षा व्यवस्था से था यहाँ पे। फिर क्या होता है, कंपनी और नवाब दोनों जो है, दोनों द्वारा प्रशासन की व्यवस्था को ही बंगाल में द्वैत शासन कहा गया। कंपनी भी यहाँ पे शासन कर रही थी, नवाब भी कर रहे थे, दोनों के प्रशासन व्यवस्था को इन्होंने डुअल सिस्टम का, दो लोग यहाँ पे आपके दोनों ही मेन रहते थे, लेकिन मेन राइट्स कंपनी के पास थे। क्लाइव ने दीवानी के कार्यों हेतु बंगाल में मोहम्मद रजा खां दुर्लभ राय को नायाब दीवान नियुक्त किया। ये वही दुर्लभ राय हैं जो बक्सर के युद्ध में धोखा कर देते हैं मीर कासिम से। वहीं बिहार के लिए राजा सितब राय को उपदीवान नियुक्त किया। अब इन लोगों ने जो धोखा किया था वहाँ पे, उसका इनको यहाँ पे रिवार्ड मिलता है। रॉबर्ट क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि कर ली। इलाहाबाद की पहली संधि आपसे पूछा जाएगा तो शाह आलम से हुई थी, दूसरी किससे होती, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से। अब इस संधि में क्या क्या होता है कि इस संधि की जो इस प्रकार की संधि थी कि संधि कुछ नवाब ने कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने का वादा किया। दूसरा, अवध प्रांत से कड़ा और इलाहाबाद जिले लेकर मुगल बादशाह को दे दिए गए, पहले ये अवध को दिए गए थे। फिर तीसरा, शुजाउद्दौला को अवध वापस मिल गया और उन्होंने चुनार जो है अंग्रेजों को सौंप दिया था। ये इस संधि के इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। क्लाइव, जिसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द मेन एस्टेब्लिशर ऑफ ब्रिटिश किंगडम, तो ये रॉबर्ट क्लाइव है। 1757 से 1760 और 65 से 67 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर रहा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। और इन्होंने बंगाल को एक लुटेरे राज्य की स्थापना करी। बंगाल में लूटपाट बहुत होती थी। 1767 में भारत से इंग्लैंड वापस जाने के बाद 1774 में क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। ये कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर रहा था जिसने सुसाइड किया था, तो ये क्लाइव ने किया था। पिट के अनुसार क्लाइव जो है स्वर्ग से उतरा जनरल था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है।
बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींवें रखने वाला तथा इतिहासकार पर्सिबल स्पीयर ने उसे भविष्य का दूत कहा। पन्निकर क्या कहते हैं, डाकुओं का राज्य कहा था, और बेशर्मी और लूट का काल भी बोला गया था इनके टाइम को। इस प्रकार कंपनी को मुगल बादशाह द्वारा इलाहाबाद की संधि से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी और बंगाल के नवाब के साथ संपन्न संधि से निजामत का अधिकार प्राप्त हो गया। अब 1775 में कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय 100 के एक न्यायाधीश ने बंगाल के नवाब मुबारक उद्दौला के बारे में कहा कि वह बेतल यानी फैंटम या छाया पुरुष घास फूस का आदमी है। क्लाइव के समय में मुंगेर और इलाहाबाद के जो है सैनिकों ने भत्ता कम मिलने का विद्रोह किया, जिसे श्वेत विद्रोह बोला जाता था। किसके टाइम पे ये विद्रोह हुआ था मुंगेर, वहाँ पे इसे श्वेत विद्रोह बोलते हैं। ये क्लाइव के टाइम पे हुआ था। क्लाइव ने कंपनी कर्मचारियों के हित के लिए एक संस्था सोसाइटी ऑफ ट्रेड की 1765 में स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की। इस संस्था को भारत में नमक, सुपारी, तंबाकू के व्यापार का सीधा एकाधिकार दे दिया गया था। अब क्लाइव ने कंपनी में सामान्य लिपिक से सेवा प्रारंभ की और गवर्नर के पद तक गए थे। ये उसने अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अवसर अर्काट के युद्ध में करते हैं, जहाँ पे चंदा साहिब से भी वहीं पे मिलते हैं। मैकाले ने क्लाइव के बारे में कहा कि हमारे टापू में शायद ही ऐसे व्यक्ति को जन्म दिया हो जो युद्ध और विचार विमर्श करने में से उससे बेहतर हो। स्मिथ ने क्लाइव को मानव जाति का नेता कहा था। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं क्लाइव के बारे में। तो यहाँ पे बंगाल का जो डीआरकी सिस्टम स्टार्ट हुआ उसमें आपके क्लाइव ही सबसे आगे थे। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं या आएंगे। जो आए हुए हैं वही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान करी थी? तो इसमें किसने प्रदान करी थी? मुगल सम्राट ने। कौन था? शायद शाह आलम नहीं, शाह आलम तो आपके नहीं थे, और शुजाउद्दौला थे, शुजाउद्दौला। दूसरा क्या है? इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, जिससे मेन भारत में सत्ता स्थापित हुई, वो बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। कब हुआ था? 1764 में। कौन कौन था? अंग्रेज़ों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, अंग्रेजी सेना थी, उधर मीर कासिम, शुजाउद्दौला, और कौन था आपका? शाह आलम। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। कब प्रदान करी थी? ये आपकी संधि होती है, आपको बताया था, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद से 12 अगस्त 1765। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? बक्सर के युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय, मैंने आपको बताया था, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे आपके। फिर पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था। फिर इसका आंसर वही होगा, बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको पहले ही बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं आपके। और अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? किसने प्रदान करी थी? शाह आलम द्वितीय ही थे। ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम द्वितीय ही थे वो। कुछ क्वेश्चन आपके जो हैं रिपीट हुए हैं, जैसे बक्सर के युद्ध को कई बार तरीके से पूछा गया है, तो ये आपको जो भी बक्सर का युद्ध जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो पॉइंट्स जो संधियाँ हुई उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद किसको बनाया था इन्होंने उप दीवान?
तो उप दीवान आपके बने थे, कौन थे? सितब राय। राय दुर्लभ को बनाया क्या गया था? राय दुर्लभ को आपको दीवान बनाया गया था और उप दीवान बनाया गया था सितब राय को। यह भी आपको बताया भी गया था, वीडियो को जाकर के उसमें देखिएगा। अगला, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त किस युद्ध में हुए थे? प्लासी के युद्ध में 1757 को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर सी। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 1757। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली थी? तो किसने करी थी? अली वर्दी खां थे, सिराजुद्दौला थे, मीर जफ़र थे, मीर कासिम थे, कौन थे? मीर जफ़र नहीं थे, मीर कासिम ने करी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर ली थी? तो मीर कासिम ने करी थी। जी, पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है। मोहम्मद रजा खान को दीवान बनाया था, सितब राय को जो है उन्होंने दीवान बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह आपको सिराजुद्दौला था। ब्रिटिश राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव थे इसके आंसर आपके। अगला, प्लासी के युद्ध लड़ा गया, आपको बता दिया कि किसने मुंगेर स्थापित करी थी राजधानी? तो मीर कासिम ने करी थी, ऑप्शन नंबर डी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी में अधिकार दिए गए थे? तो कौन गवर्नर जनरल थे? वो लॉर्ड क्लाइव ही थे, इसीलिए इनको सर्क से उत्पन्न बोला जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो ये आए थे आपके खासी, और इसी वजह से उस हिल का नाम खासी पड़ गया था। गारो खासी जयंतिया हिल्स आपकी मेघालय में है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन या डीआरकी सिद्धांत को किसने निर्दिष्ट किया था? डीआरकी को किसने किया था? ये था आपका केंद्रीय विधानमंडल के 2 सदनों में विभाजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके। अच्छा, इसके अलावा आपका बक्सर के युद्ध में कौन था? बक्सर के युद्ध में गवर्नर कौन था? वो थे हेक्टर मुनरो। क्योंकि प्लासी में क्लाइव थे, इस टाइम हेक्टर मुनरो थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो उसको लाइक करिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।